विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं यान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानं मैवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में 73वां श्लोक है ना। क्या है? योग वासिष्ठ का 73वां श्लोक। क्या? दूरे मुंचति बंधु अन्नम इव यह संगात भुजंगात इव त्राशम यो विदधाति वेत्ति सदृशम भोगम चरोगम चयः स्त्रेणे यस्त्रणवत् प्रणाम प्राणाम प्रकुरुते मित्रेषु अमृत्रेष्वपि स्वान्तं यस्य समं सा मंगलम इह अमुत्रापि मर्तो मर्तयोर अश्नुते, मतलब मृतयो अनुष्णुते। इसका मतलब क्या है? तत्वज्ञ महापुरुष संसारी पुरुषों का संग विष के समान समझकर त्याग देता है तथा भोग और राग दोनों से अलिप्त रहता है। कामी पुरुष से दूरी बनाए रखकर भोग और काम तृण के समान समझता है और मित्र और शत्रु के साथ समान व्यवहार करता है। ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति क्या है? ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जीवन मुक्ति के विलक्षण सुख में इस जीवन में और हर समय हर जगह स्थित रहता है। श्रीमद् भागवत में 3 स्कंद में एक श्लोक आया है। क्या? ना तथास्य भवेन्न मोहो बंधश्चान्य प्रसंगतः योषित संगात यथा पुंसो यथा तत् संगी संगतः। स्त्री संग और कामी व्यक्तियों का संग सबसे अधिक खतरनाक है, जो कि जिज्ञासु को बंधन में डाल देता है। ऐसा श्रीमद् भागवत का 3 स्कंद बोलता है। अब इसके आगे 74वां श्लोक क्या है योग वासिष्ठ सार का? 74। हृदयाति संपरित्यज्य सर्वं दृश्यम प्रशांतधि व्योम सौम्यतरो इत्यग्रह सह मुक्तः परमेश्वरः। आत्मसंस्थ व्यक्ति इस विषय रूपी संसार से पृथक रहकर तथा इस जगत को मिथ्या समझकर परमात्म रूप होकर जीवन मुक्त होकर विचरण करता है। पंचदशी ग्रंथ में श्री विद्यारण्य स्वामी ने कहा है, द्वैतावज्ञा सुस्थिता चेदत्वे धी स्थिरा भवेत स्थैर्य तस्या पुमानेश जीवन मुक्त इतीर्यते। जिसका द्वैत भाव संपूर्ण रूप से समाप्त होकर इस जगत का मिथ्यात्व निश्चित हो जाता है, वो अचल होकर अद्वैत तत्व में स्थित हो जाता है, वो जीवन मुक्त ही है। ठीक, ऐसा समझना चाहिए। इसके बाद कौन सा श्लोक है? 75 श्लोक है योग वासिष्ठ सार का। क्या है? समाधिम अथ कर्माणि मा करोति वा हृदय नास्त सर्वासो मुक्तः एवत्वमाशयः। जिस ज्ञानी व्यक्ति के हृदय में विषय वासनाओं की पिपासा समाप्त हो गई है, वो चाहे समाधि में रहे, चाहे वो इस जगत में व्यवहार करे, कर्म करे, वो जीवन मुक्त ही है। ठीक है, क्योंकि उसके लिए जगत और ईश्वर दोनों बाधित हो जाते हैं। देखो, जिसमें सारी उपाधियां व्यक्त अवस्था कार्य रूप से और प्रकट है ना, कार्य रूप में प्रकट अथवा अव्यक्त अवस्था कारण रूप से प्रकट, सब बाधित हो गए, यानी कैंसिल्ड हो गए। जीव जगत और इनका नियंता ईश्वर भी बाधित हो गया है ना। ये सब अज्ञान का कार्य है। अज्ञान निवृत्त होने पर कहीं भी सत्तत्व नहीं रहता, सब स्वयं प्रकाश अधिष्ठान से अभिन्न हो जाता है। इसके बाद कौन सा है? 76वां श्लोक कौन सा है? 76 है योग वासिष्ठ का। अनात्मन्यात्म धीरबंध स्तन्नाशो मोक्षे उच्यते बंध मोक्षो ना विद्येते नित्य मुक्तस्य चात्मनः। आत्मा में अनात्मा का अध्यारोप, यानी जैसे शरीर मन बुद्धि आदि का अध्यारोप, यही अज्ञान है, बंधन का कारण है। ठीक है, अज्ञान भ्रम या अध्यास निवृत्त होते ही आत्मसंस्थ होना ही मुक्ति है। इसीलिए वेद कहता है, वीत शोको भवति तत्र को मोहा कह शोका एकत्वम अनुपश्यत। क्योंकि आत्मा से अभिन्न हुए बिना अधिष्ठान स्वयं प्रकाश नहीं हो सकता, और अधिष्ठान से अभिन्न हुए बिना
ये स्वयं प्रकाश आत्मा अविनाशी नहीं हो सकते, ये समझो, दोनों मरे मरे रहेंगे। इसलिए अधिष्ठान स्वयं प्रकाश तब अनुभूत होगा जब वो आत्मा से अभिन्न हो जाएगा, और आत्मा अविनाशी तब होगा जब वो ब्रह्म से अभिन्न हो। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बताइए, हमने बात बताई आपको। इसके बाद 77वां श्लोक 77 योग वासिष्ठ सार का क्या है? दृश्यम नास्तीति बोधेन मनसो दृश्य वर्जनम संपन्नम चेत्य तद उपन्ना परा निर्वाण निवृत्ति। वास्तव में ये दृश्य जगत मिथ्या है, केवल ब्रह्म ही है। अविद्या निवृत्ति से सारी उपाधियां कर्म रूप और कारण रूप बाधित हो जाती हैं, तभी जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख प्राप्त होता है। इसीलिए पंचदशी ग्रंथ में आया है, क्या आया है? भातीति चेत भातु नाम भूषणम मई कस्य तत् यद असत भासमानम तन मिथ्या स्वप्न गजादिवत। अगर ये संसार मिथ्या है तो हमें दिखाई क्यों देता है? आप कल्पना कीजिए, अगर इंद्रिय की उपाधि ना होती, अगर इंद्रिय की उपाधि ना होती तो ज्ञान के साथ मानस मन बुद्धि आदि की भी उपाधि ना होती, तो ज्ञान कैसा होता? वास्तव में ज्ञान से ही मन और इंद्रिय ये दोनों ज्ञान के ही आकार हैं, नहीं है? इनसे जो सृष्टि मालूम पड़ती है वो ज्ञान सृष्टि आदि भी ज्ञान का ही आकार है। ऐसा समझो। समझ में आया कि नहीं आया? है ना? ये बहुत ही सूक्ष्म विचार है। अच्छा, अब आगे क्या है? आगे अब ज्ञान में अच्छा जो आकार आता है ना, जो रूप आता है, वो सच्चा है कि झूठा? बताओ। ज्ञान में यदि परिणामी हो तो आकार सच्चा नहीं, झूठा होगा। और लेकिन आप देखो, ज्ञान परिणामी नहीं होता, क्योंकि वो तो परिणाम का भी साक्षी है। तो ज्ञान परिणामी नहीं है और मालूम सब पड़ता है। तो अब क्या होना चाहिए? अब दृश्य के विलय का कैसे होगा? है, दृश्य का विलय कैसे होगा? तो स्वयं प्रकाश अधिष्ठान से पृथक दृश्य सत्य नहीं है, सत्यत्व में पृथकता नहीं है। यदि सत्य है तो आत्मरूप सत्य है, और यदि पृथक है तो असत्य है। समझ में आया कि नहीं आया है? अब 78वां श्लोक क्या? 78 न मोक्षो नभसा पृष्ठे पाताले न चा भूतले सर्वाशा संशये चेता क्षयो मोक्षो इतिष्यते। मुक्ति ना तो स्वर्ग में है, ना नरक में, और ना ही पृथ्वी पर है, यानी किसी स्थान विशेष में नहीं होती। मन माने अंतःकरण के विलीन होने या बाधित होने पर अज्ञान निवृत्ति होते ही प्रकट हो जाती है। कठोपनिषद में एक मंत्र आया है, क्या? यदा सर्वे प्रमुच्यते कामा एयस्य कामाये यस्य हृदय आश्रितः अथ मर्त्यो अमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समुष्णते। कठोपनिषद में क्या है? आया ये मंत्र। विषय वासनाओं के शांत होने पर, अज्ञान की निवृत्ति होने पर मरणशील अमरत्व को प्राप्त हो जाता है, तथा वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर ब्रह्म में स्थित हो जाता है। नाम अच्छा अब क्या करो? पहले क्या करो? नाम रूप को अलग करो। ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। नाम रूप को अलग करो, तुम्हारा विवेक जागृत हो जाएगा। विवेक जागरण की आवश्यकता है आपको। एक कल्पित नाम रूप को हटाकर देखो कि नाम रूप के भीतर बैठा क्या है। ये देखो, नाम रूप पृथक्कृति ही। ये नाम रूप अपनी इंद्रियों से मालूम पड़ते हैं कि नहीं? तो ये ऐन्द्रिक ज्ञान है, इंद्रियों के द्वारा हमारे ऊपर थोपा गया ज्ञान है। ठीक है, नाम रूप। इसी को आरोपित ज्ञान कहते हैं। जो इंद्रियों से अलग करके देखोगे तो सत्य क्या है? जहाँ जहाँ मन जाएगा वहाँ क्या होगा? ना, ये प्रैक्टिकल है। जहाँ जहाँ मन जाएगा नाम रूप अलग हुआ परब्रह्म परमात्मा का दर्शन हुआ। इसी का नाम अभ्यास है। ठीक है, नाम रूप देखा, जहाँ जहाँ मन गया नाम रूप अलग हुआ, परब्रह्म परमात्मा का दर्शन हुआ, यही अभ्यास है ना? असल में तो परमात्मा ब्रह्म के सिवा कुछ है ही नहीं। देखो, अपना स्वरूप परमात्मा है। यदि हमसे परमात्मा अलग होगा तो हमारे विरह में बेहोश रहेगा कि नहीं रहेगा? और ईश्वर के विरह में हम कटे पीटे नहीं हम भी कटे पीटे रहेंगे, मतलब परछिन्न रहेंगे, टुकड़े टुकड़े रहेंगे। हमारे विरह में ईश्वर अचेतन है, और यदि ईश्वर परोक्ष है तब भी अचेतन ही रहेगा। चेतन कल्पित है और अचेतनता वास्तविक है। क्योंकि हमसे अलग हुए बिना कोई वस्तु चेतन हो ही नहीं सकती।
यदि हमसे अलग कोई ईश्वर प्रत्यक्ष है तो वो दृश्य होगा। नहीं, हमसे अलग मान लो कोई ईश्वर है प्रत्यक्ष दिखाई तो वह दृश्य होगा, विकारी होगा। और यदि परोक्ष है मान लो तो कल्पित है, कल्पना कर रहे हो आपकी ब्रह्मलोक में है या आप स्वर्गलोक, तो कल्पना होगी ना ईश्वर की। अलग हमसे अगर अलग रहकर ईश्वर चेतन हो ही नहीं सकता, अचेतन रहेगा हमेशा। और ईश्वर से अलग होकर हम पूर्ण नहीं हो सकते। तो ये पापी पुण्यात्मा जन्म मृत्यु को प्राप्त होते रहेंगे। तो वेदांत इसी चीज को 3 रीति से समझाता है। नंबर 1, बुद्धि में स्थित क्या भ्रम को निवृत्त करना है। दूसरा, बाह्य स्थित संसार को कार्य कारण भाव का विवेक करके अधिष्ठान में अध्यस्त रूप से देख लेना है दूसरा। और तीसरा क्या, आत्मा ही सर्व रूप से भास रही है, परमात्मा के सिवा, आत्मा के सिवाय दूसरी वस्तु नहीं, ये अनुभव कर लेना है। ठीक है, इसके आगे चलो एक श्लोक और लेते हैं, 79 कौन सा श्लोक है? 79वां श्लोक क्या है? अनंते चिद घनानंदे निर्विकल्पैक रूपिणी स्थिते द्वितीयस् अभावात को बंधो मोक्ष एवं। केवल ब्रह्म ही सत्य है जो चिद घन आनंद रूप है, उसमें कोई उपाधि नहीं है, वो निरुपाधिक है तथा द्वैत का सर्वथा अभाव है। वहाँ इस अभाव का भी जो प्रकाशक अधिष्ठान है वो ब्रह्म है। वहाँ बंध और मोक्ष की कल्पना नहीं हो सकती, केवल अज्ञान है, उसी से दुख है और मृत्यु का भय है। क्योंकि सत्यचित आनंद पृथक पृथक नहीं है और इनके विरोधी भाव भी पृथक पृथक नहीं है। अब जब जीवन में वैराग्य आता है तब सम दम उपरति आदि संपत्ति स्वयं आकर जिज्ञासु की सेवा करती हैं, उनको बुलाना नहीं पड़ता है समदम को। ठीक है, वैराग्य आते अपने आप ही आ जाती हैं। लेकिन कभी कभी लगता है कि ये समदम आदि सट संपत्ति आ गई, अब तो हम सिद्ध हो गए, बहुल हो गए, भ्रम हो जाता है। लेकिन अंदर संस्कार भरे उनके सूक्ष्म, वे समय पाकर फिर निकल आएंगे। इसलिए जब तक मछली फंसाने का कांटा अपने पास रखोगे तब तक मछली फंसाने की इच्छा मन में रहती है। तो क्या करना है, कांटे को फेंक दो, निकाल के पहले कांटा फेंक देना चाहिए। अगर माया अज्ञान निवृत्त हो गया तो माया के कार्य मतलब शरीर जगत आदि से संबंध है ही नहीं। ये समझ में आ गया? तो ब्रह्मज्ञानी वहाँ बैठा है जहाँ न माया है, न अविद्या है, न इनका कार्य है न इनके करण। तो उसका तो चित्त ही छूट गया। नहीं, अविद्या निवृत्ति लक्षणों ही मोक्षा। मतलब क्या हुआ? मोक्ष का एकमात्र लक्षण है अविद्या निवृत्ति, यानी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति ही मान्य है। ठीक है, इतना ही काम है वेदांत का। क्या? इसीलिए मोक्ष क्या? अविद्या निवृत्ति लक्षणों ही मोक्षा, मतलब मोक्ष एकमात्र लक्षण है। मोक्ष का लक्षण क्या है? अविद्या की निवृत्ति। ठीक है, अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ओम शांति शांति शांति।